क्या पता मैं कहीं कम पड़ गई थी या फिर ये क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था। वैसे तो मेरी जेई में भी एनटीए लगा रहा है, ऊपर से सीबीएसई भी मेरी लगा रहा है भाई मेरी। बट आई कम्प्लीटेड माई पेपर 15 मिनट्स बिफोर। 8 ही मार्क्स मिले हैं, मैंने देख लिया था। हाय गाइस, guess who is back with another trauma because I got set number 3. मेरी फूटी किस्मत ने इस बार भी उसकी फूटी किस्मत दिखा ही दी सेट 3 देखिए। एंड आई डोंट नो कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है लाइक ओके सेट 3 में भी शायद सारे स्टेट्स के अलग अलग सेट्स है, सेट 3 में भी, बिकॉज लाइक आई हैव सॉन मैनी वीडियोस जिनमें अलग अलग सेट थे सेट 3 के भी। सो मुझे ये वाला सेट मिला है 55-3-3 ये वाला सेट। एंड लाइक हाँ हार्ड तो था लाइक, बट आई समहाउ मैनेज्ड इट। करना पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं। बट आई सॉ अ वेरी कॉमन चीज़ कि सेट 3 हो, सारे सेट्स मिलाकर हार्ड ही था। तुम कोई भी सेट 3 उठाओ, कोई भी सेट 3 में सारे क्वेश्चन हार्ड ही थे भाई। ये सेट 3 हार्ड है, ये सेट 3 हार्ड है, जितने सेट्स 3 मैंने देखे ना वो सारे मुझे हार्ड लगे। आई डोंट नो कि मैं कहीं कम पढ़ रही हूँ या फिर इट्स रियल, बिकॉज सारी चर्चा सेट 3 के ऊपर हो रही है। बिकॉज होगा ही ना कुछ तो उसमें, इतना घमासान पेपर था। मुझे तो पेपर देख के, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देख के मेरे को पता चल गया था मेरी औकात क्या है इस पेपर में। ये क्या क्वेश्चन है, क्या पता मैं कहीं कम पड़ गई थी या फिर ये क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था कि जैसे मैं औकात दिखाती। बट क्वेश्चन पेपर तो था ही थोड़ा सा ऐसा टाइप्स, बट बहुत ही लेंदी भी था। एंड बहुत ही अन्याय किया हम लोगों के साथ। पहले बात तो लाइक लेट मी टेल यू कि 10th स्टैंडर्ड, ओ माय गॉड आई फील सो बैड फॉर 10th स्टैंडर्ड कि भाई ये बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड और बेसिक में से बेसिक लिया बिकॉज उनकी मैथ्स कमज़ोर है, राइट। एंड अब ऐसे बच्चों को ये लोग हार्ड पेपर बिठा रहे हैं, वाई आई डोंट नो भाई। ये एडवांस मुझे नहीं पता कि भाई ये सच में एडवांस का पेपर के क्वेश्चन डाले थे क्या 10th स्टैंडर्ड में, बट 12th स्टैंडर्ड में भी डाले थे। ओके 12th स्टैंडर्ड का मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो सेट 3 से ही था, एंड लकीली वो मेरे सेट में नहीं था, बट सेट 3 का पेपर एक था जो कि सीधा जेई एडवांस का क्वेश्चन था। एंड मैंने ये देखा है, मतलब मुझे प्रूफ है उसमें, ठीक है। अगर मेरे को मिल गया तो फिर शायद मैं अटैच कर दूँगी या फिर नहीं। बट ऑल्सो 10th स्टैंडर्ड का भी मतलब एडवांस का तो मुझे पता नहीं, बट हार्ड तो था। एंड इफ पीपल आर टेकिंग बेसिक, व्हाट डू यू थिंक कि बेसिक क्यों लेंगे कि बच्चे इजीली पेपर सॉल्व कर सके, उनको अच्छे मार्क्स मिले, बिकॉज वो कमज़ोर है मैथ्स में, है ना। फिर भी अगर तुम लोग ऐसा अन्याय कर रहे हो, मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग गाइस। तो मेरी जेई में भी एनटीए लगा रहा है, ऊपर से सीबीएसई भी मेरी लगा रहा है भाई मेरी। लगाओ तुम लोग, बस लगाओ बच्चों की, और कुछ नहीं। तो बट आर सेवियर 10th स्टैंडर्ड में भी हमारे सेवियर थे। एंड आई रियली मिस यार दिस गेस हूँ, प्रशांत भैया भाई प्रशांत भैया, दिगराज भैया एंड शोभित भैया। ओह माय गॉड यार, ये जो टीचर्स हैं ना, ये टीचर्स मेरी ज़िंदगी के बेस्ट टीचर्स होंगे। शायद से मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी 10th में, बिकॉज 10th तक उतना ये नहीं था, बट 10th स्टैंडर्ड के भी एकदम लास्ट फाइनल डेज़ में मैंने उन लोग को फॉलो किया था। एंड इतनी अटैचमेंट तो मुझे एक साल या 2 साल जो टीचर पढ़ा रहा ना उससे भी नहीं होंगी जितना वो 10 दिन में थी। सो लाइक दे हैड मैजिक इन देयर हैंड्स, यू नो। शायद मेरा मैथ्स का पेपर जो मैं फ़ेल होंगी, बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत ही गंदा था बचपन से, एंड फिर भी मैंने स्टैंडर्ड ली थी बिकॉज आई वांटेड टू इंजीनियरिंग, बिकॉज मुझे नीट से नहीं करना था। सो मैंने स्टैंडर्ड लेके भी मुझे लगा मैं फ़ेल हो जाऊँगी, बट नहीं फ़ेल होगी बिकॉज शोभित भैया के क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन पेपर में। एंड आई डोंट नो कि सीबीएसई ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज पेपर लीक हो रहा है 10th स्टैंडर्ड की, इसलिए हार्ड बिठाया है कि क्या हो रहा है पता नहीं, बट सीबीएसई इज़ लिटरली डूइंग समथिंग एल्स, वेरी रैंडम शिट। एंड इसीलिए हमारे सेवियर प्रशांत भैया ने पोजीशन भी लिया है, भाई सीबीएसई व्हाट आर यू डूइंग, कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पेपर एंड 12th स्टैंडर्ड के थोड़े सेट्स जो कि फिज़िक्स के बहुत ही गंदे थे। सो आई होप कि सीबीएसई ये बात सुन ले, एंड जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ तो एटलीस्ट मत कीजिए प्लीज़, ग्रेस मार्किंग दे दीजिए, बच्चे फेल हो जाएंगे ऐसे तो तुम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम क्यों रखते हो भाई। एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। व्हाई द फक आर यू टेकिंग बोर्ड एग्ज़ाम भाई, ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ गई है ना। आई विल टेल यू कि जो लोगों ने लॉकडाउन में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी सर्वाइवल है ना भाई, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना उसकी ज़िंदगी में, वो लोग भी एक अच्छे कॉलेज में तो होंगे ही ना। तो मतलब ये हुआ कि इट डजेंट मैटर कि तुम बोर्ड एग्ज़ाम दो या ना दो, बट स्टिल यू आर टेकिंग बोर्ड एग्ज़ाम एंड देन ऑल्सो यू आर डूइंग दिस। मतलब ये तो बहुत ट्रॉमा ही दे रहे हो भाई तुम लोग, और क्या दे रहे हो। बट जो भी हो, वी ऑल आर इन ट्रॉमा। एंड अब नेक्स्ट है केमिस्ट्री, सो विल फोकस ऑन केमिस्ट्री फॉर श्योर। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि भाई हो सकता है कि मेरा सेट हार्ड था एंड बहुत ही लेंदी था, लेट मी टेल यू ऑल, बट
आई कम्प्लीटेड माई पेपर 15 मिनट्स बिफोर एंड आई वॉन्ट यू ऑल, भाई सुन लो, अगर तुम लोग को अगर दूसरे पेपर में काम आ गया तो कहा क्या। देखो मैं कैसे बच्ची हूँ कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में भी मेरा टाइम जो है वो गंदा रहा है, मतलब मैं बहुत टाइम लगाती हूँ पेपर सॉल्व करने में। मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पहले से प्रैक्टिस करके रखा था तो मेरे पास एक है भाई कि है, ऐसा नहीं है। मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किए होंगे, मुश्किल से मैंने 1-2 पेपर सॉल्व किए होंगे फिज़िक्स के। एंड बचपन से लेकर अभी तक मुझे हमेशा टाइम कम पड़ा है, बट इस बार बिन बोर्ड में मुझे 15 मिनट पहले मैंने पेपर सॉल्व किया, और दो ये पेपर सच में लेंदी था। एंड व्हाट आई डिड वाज कि तुम्हें देखो 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है ना, तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं प्लानिंग करने वाले लोग, और सेकंड होते हैं कि भाई देख लेते हैं बस ऐसे नॉर्मली, है ना। थोड़े लोग जो है वो क्वेश्चंस जो है जैसे MCQ और वो सब जो कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं, तो वो लोग ना मन के मन ही MCQ जो है वो सॉल्व करने लग जाते हैं, सो दैट वो टाइम बच जाए MCQ सॉल्व करने में। तो दैट सेकंड टाइप ऑफ पेपर। मैं देखो फिजिक्स एक ऐसा पेपर है ना कि मोस्टली सब्जेक्टिव होता है, और मतलब ऐसे टिक करने वाले देख के ही टिक करने वाले क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, राइट। तो एंड तुम्हारे रीडिंग टाइम में ऐसे पेंसिल पेन पकड़ा के तुम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। यू जस्ट हैव टू सी पेपर, सो यू कांट डू दैट शिट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग द पेपर आई विल टेल यू कि भाई तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग प्लानिंग करो, जैसे मैंने प्लानिंग की थी। ओके, व्हाट आई डिड वाज कि हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस थे, तो मैंने देखा कि भाई 5th सेक्शन तो था ना वो बहुत ही लंबा क्वेश्चन, मतलब 3 ही क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है, बट दे वेर ऑल 5 मार्क्स ईच। एंड मुझे पता था अगर मैंने छोड़ दिया ना, मतलब मुझे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने उस सेक्शन को मैंने 1 घंटा पूरा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि सेक्शन डी जो है वो बहुत ही ईजी है, मतलब लाइक हार्डली उसको मुझे शायद 20 मिनट लग गए होंगे, बिकॉज इट वॉज जस्ट केस पे स्टडी, ठीक है। तो इतना मतलब सॉल्विंग तो था उसमें भी, बट उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। फिर मैंने देखा सी और बी सेक्शन था ना वो थोड़ा सा सॉल्विंग था, एंड ए सेक्शन जो था अपना MCQ था। तो मैंने ABCD इन चारों सेक्शन के लिए मैंने आधा घंटा दे दिया, एंड सेक्शन लास्ट वाले को मैंने पूरा 1 घंटा दे दिया। नाउ टाइम पे हो रहा था। सेक्शन ए मैंने जैसे दिया था आधे घंटे में हो गया था। मैंने एक चीज़ मैं हमेशा कर दिया हूँ जो कि मेरी बहुत बुरी चीज़ है कि मैं पेंसिल से लिखती हूँ आंसर्स, कि मैं बाद में मुझे टाइम मिल गया ना तो फिर मैं लिख दूँगी फाइनल आंसर, क्योंकि मैं श्योर नहीं होती, एंड आई रियली डोंट वांट टू मेक द मेस इन द एग्ज़ाम पेपर। सो मैं पेंसिल से लिखती हूँ, दैट आई डिड रॉन्ग। तो मैंने क्या किया ना, मैंने पहले पेंसिल से सारे MCQ लिख दिए, फिर बाद में मैं श्योर करके लिख दूँगी। फिर मैंने सेक्शन बी में गई एंड आई सॉल्व इट। तो मैंने जैसे प्लान किया था कि आधे घंटे में मेरा ख़त्म होना चाहिए सेक्शन बी, तो वैसे हो गया। देन आई जंप टू सेक्शन 3। सेक्शन बी से ज़्यादा लेंदी था एंड थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, सो इट टुक मी टाइम। आई कैन से नियरली आई गॉट 45 मिनट्स टू सॉल्व द ओवरऑल सेक्शन सी। तो सेक्शन डी के लिए मैंने आधे घंटे का आधा किया था, मतलब सेक्शन डी को मैंने बस 15 मिनट दिए, ठीक है। तो सेक्शन बी में हो गया, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ, 15 मिनट में हो गया सेक्शन डी, ठीक है। एंड देन कम सेक्शन ई जो कि मैंने फटाफट से सॉल्व किया। एंड आई थॉट कि 1 घंटे से अंदर ही सॉल्व करूँ, लाइक एटलीस्ट मैं 15 मिनट दे दूँ फॉर चेकिंग माई पेपर, एंड ऐसे हुआ, ठीक है। अब आई विल ऑलवेज सिट, बहुत लोग बोलते ही ऐसे कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा स्टक मत हो, एंड आई यूज़ दिस बिकॉज मैं पहले क्या करती थी ना कि एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाती थी, एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या ही है, लाइक यू नो आवर माइंड अपेरेंटली गेट्स डिजॉल्व्ड इन दैट क्वेश्चन, बट डोंट। मैंने सारा ऊपर से सॉल्व किया, ठीक है, मतलब जो इतना मुझे आ रहा था उतना मैंने किया, बट मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, जितना मैंने आ रहा था मैंने किया। बिकॉज अगर मैं उसमें सोचती ना तो ना ही मेरा पहले वाला होता, ना ही मेरे बाद में होता, मैं मेरे प्रेजेंट में स्टक होती। तो मैंने जितना आ रहा मैंने उतना लिखा। मैंने बोला कि हाँ टाइम है, बाद में हम चेकिंग के टाइम पे लिख देंगे। तो मैंने पूरा पेपर पहले तो एक रफ बना दिया कि भाई हाँ पेपर तो कंप्लीट हो गया है। देन मैंने 15 मिनट में सारे जो मैंने पेंसिल से लिखा था वो मैंने पेन से लिखा, एंड जितने भी मैंने रफ़ कैलकुलेशन किए थे जो कि पेंसिल से किए थे उसको रफ़ किया, ऊपर नीचे जो कैलकुलेशन थे वो सब रफ़ कर दिए। एंड जितने क्वेश्चन मैं छोड़ दिए थे 2-3 क्वेश्चन उसको भी मैंने अटैम्प्ट कर दिया, एंड दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड। एंड सीरियसली जैसे मेरा ऐसा होता था ना रश कि मैं ये करूँ या ये करूँ लास्ट मिनट में, ऐसे नहीं हुआ। बस मैं ये बोलूँगी कि भाई तुम लोग पेंसिल से मत लिखना, बिकॉज मैंने पेंसिल से लिखा तो फिर मुझे थोड़ा सा और टाइम लगा बिकॉज वो सब रिग्रेस करने में एंड ऑल। तो बस आधे मिनट में भी मैंने बहुत ही पैनिक किया बिकॉज मैंने पेंसिल से लिखा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू रफ। बिकॉज देखो अगर लाइव चेक करता ना, मतलब सच ऐसे पेपर हाथ में रख के अगर चेक करता कोई एग्जामिनर, तो वो समझ में आता भाई इसने पेंसिल से लिखा है। बट नाउ सिंस आवर चेकिंग इज़ ऑन द टीवी स्क्रीन, नॉट टीवी मतलब स्क्रीन पे, तो समझेगा नहीं कि भाई पेंसिल से ओवर राइट किया होगा ना, तो वो अच्छे से समझेगा नहीं। तो हाँ मैंने 15 मिनट दे दिए एंड आई फिनिश्ड इट। एंड बाद में मैंने नोटिस किया कि भाई हाँ देयर वर सम पीपल हु हैवंट फिनिश्ड देयर पेपर ऑन टाइम, एंड फील सो बैड फॉर देम, लाइक बट ऑल्सो फील नाइस कि भाई मैंने ख़त्म कर दिया ना। तुम लोग को लगेगा कि बहन ने टॉप मारा है कि ये मत सोचा, तो पूरा सॉल्व किया है बट टॉप
प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि भाई देखो मैं पास तो हो जाऊँगी, इतना तो पता है कि मैं पास तो हो जाऊँगी। बिकॉज अपने प्रैक्टिकल्स हुए हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और थोड़ा सा तो हुआ होगा ना, मतलब MCQ के आधे मार्क्स तो मिले होंगे, 16 MCQ के 8 मार्क तो मिले होंगे। वैसे मुझे 8 ही मार्क्स मिले हैं, मैंने देख लिया था, तो मतलब मैंने बस MCQ के भी राइट किया है। मैंने सोचा कि बाकी का मैं पेपर नहीं चेक करूँगी, नहीं तो समझ में आ गया मुझे बस आधे मार्क्स मिल गए। तो मतलब देखो द थिंग इज़ कि आई हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट फुल क्वेश्चन पेपर। बिकॉज अगर देखो मेरे सारा बच्चा जिसने पहले से हक के रखा है पूरा पेपर एंड देन अगेन तुमने पेपर भी सॉल्व नहीं किया है पूरा, तो पक्का मैं डिप्रेशन में जाती। बट एटलीस्ट मैंने पेपर तो पूरा सॉल्व किया है, इसीलिए आई एम फीलिंग कि ठीक है चलो अब जो होगा देखा जाएगा। नाउ वी कांट डू एनीथिंग बट सिंपली अब केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के लिए टाइम है अपने पास। एंड श्योरली आई विश यू ऑल कि भाई तुम लोगों का केमिस्ट्री अच्छा जाए। एंड यू ऑल्सो मुझे बताओ कि भाई तुम लोगों को कौन सा सेट मिला है। लाइक आई गॉट 3 एंड मेरे लग गए थे, सो अगर तुम लोग को भी 3 मिला है तो इट्स ओके।